हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.4 एंड 9.5 के क्वेश्चंस सॉलिड शेप्स के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, सो आपके सिलेबस में 3 सॉलिड शेप्स को कवर किया गया है, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। ठीक है, सो इन तीनों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहले तो सॉलिड शेप्स का मतलब क्या होता है, जिनको आप बोल देते हो ना 3D शेप्स, सो वही हैं सॉलिड शेप्स। सो अभी तक इस चैप्टर में जो आपने शेप्स डिस्कस करी हैं, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दीज आर ऑल प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स का आप एरिया निकालते हो एंड पेरीमीटर निकालते हो। नाउ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सॉलिड शेप्स हैं। इनका आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो ये सब अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम क्यूबॉइड डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ की है क्यूबॉइड की, आपको समझाने के लिए। सो फार जो आप प्लेन फिगर्स स्टडी करते थे, वहाँ पर आपके पास 2 डायमेंशंस होती थी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब ये जो सॉलिड शेप्स हैं, इनमें आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ लेंथ, ये वाली, दिस इज़ ब्रेड्थ एंड ये वाली दिस इज़ हाइट। ओके, सो ये आ गई लेंथ, दिस इज़ ब्रेड्थ ये वाली, एंड दिस इज़ हाइट। ओके, सो 3 डायमेंशंस है। ठीक है, सो क्यूबॉइड के एग्जाम्पल को आप किससे रिलेट करो, आप एक पैकिंग बॉक्स से रिलेट कर सकते हो। सो क्यूबॉइड में होते हैं टोटल 6 फेसेस, टॉप एंड बॉटम का फेस, फ्रंट एंड बैक का फेस एंड साइड वाले फेसेस। ठीक है, सो ये जो ऊपर वाला है ये टॉप का फेस हो गया, ये जो पीछे मैंने डॉटेड लाइंस में दिखाया है ये हो गया बैक वाला फेस। अब ये जो सामने वाला है ये वाला, ये फ्रंट वाला हो गया। ठीक है, एंड ये जो पीछे वाला है, ये डॉटेड लाइन में मैंने जो दिखाया हुआ है, ये पीछे वाला हो गया बैक फेस। ओके, ये दोनों हो गए साइड वाले फेस, ये वाला साइड वाला फेस हो गया, ये वाला, एंड ये जो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पर दिखाया है ये हो गया बैक फेस। सो टोटल हो गए 6 फेसेस। अब इनमें से 2-2 फेसेस आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बैक वाला फेस ये सेम होते हैं, साइड वाले दोनों फेसेस ये सेम होते हैं, टॉप एंड बॉटम ये वाले 2 फेसेस सेम होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि जो ईच फेस है ये एक रेक्टेंगल है, राइट। सो यहाँ पर ये देखो जो फ्रंट वाला है इसके मेजरमेंट्स क्या हैं, दिस इज़ लेंथ, एंड जो ये वाली साइड है ये क्या है, हाइट। ठीक है, जितनी ये है उतनी ही ये है, सो दिस इज़ हाइट। सो इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल सकते हो, कैसे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। ओके, सो इसी वे से आप पूरे 6 फेसेस के एरियाज निकाल सकते हो। पहला हमने क्या निकालना है, क्यूबॉइड का हम पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि ये जो 6 फेसेस हैं क्यूबॉइड के, सभी फेसेस के एरियाज को ऐड कर दो, दिस विल गिव यू टोटल सरफेस एरिया। सो इसका मतलब क्या है कि आपने 6 रेक्टेंगल्स के एरियाज निकालने हैं, उनको ऐड करना है। ठीक है जी, सो यहाँ पर देखो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। फ्रंट वाली ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ इनटू हाइट। ओके, एंड मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड बैक दोनों रेक्टेंगल सेम है, तो 2 रेक्टेंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू दिस एरिया। एक रेक्टेंगल का निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब आप टॉप एंड बॉटम इनका एरिया निकाल लो। तो टॉप वाला फेस ये वाला है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, अगर ये वाली साइड बी है, दिस इज ऑल्सो बी, राइट। एजेस बोल देते हैं क्यूबॉइड के, जो ये डिफरेंट साइड्स है ना, इनको एजेस बोल देते हैं। सो ये बी हो गया, दिस इज एल। तो जो टॉप वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल बी। अब टॉप एंड बॉटम दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया सेम है, तो 2 रेक्टेंगल्स का एरिया आप कैसे निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस अब क्या बचा, साइड वाले दोनों फेसेस, तो इस फेस का एरिया निकाल लो, वो क्या आएगा, दिस इज बी, दिस इज एच, सो बी इंटू एच। दोनों साइड्स के फेसेस का निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है इस फॉर्मूला को लर्न करना, मैं आपको बताती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में आपने क्या करना है, ये जो आपको 3 डायमेंशंस दी है ना, एल बी एच, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है। उसका मतलब क्या है, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, सो यहाँ से एक बार फिर से इसको समझो कि कैसे आपने फॉर्मूला को लर्न करना है। 2 इंटू ब्रैकेट में
L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, इस तरह से L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, सो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब यहाँ पर आप एरियाज़ को ऐड कर रहे थे, राइट। ये जो निकाला है हमने, ये क्या निकाला है, 6 फेसेस के एरियाज़ को हमने ऐड किया है। सो साथ में यूनिट क्या लगेगी, स्क्वायर्स में। अगर मीटर्स में है डायमेंशंस तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है डायमेंशंस तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है वो भी अभी आप समझ लो। सो लेटरल सरफेस एरिया के केस में आप टॉप एंड बॉटम ये 2 फेसेस निकाल देते हो, जो बाकी के 4 फेसेस बचे, 2 साइड वाले एंड फ्रंट एंड बैक वाले, मतलब 4 फेसेस हो गए, इनके एरियाज़ को आप ऐड कर दोगे। ओके, सो वहाँ पर भी आप इसी तरह से फॉर्मूला डिराइव करोगे जैसे कि मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया के लिए यहाँ से निकाल के बताया है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है जी, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। सो यहाँ पर आपने टॉप एंड बॉटम ये 2 फेसेस को निकाल देना है, जो बाकी के 4 फेसेस बचे उनके एरियाज को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करना है आपने। ठीक है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट LBH। साथ में यूनिट क्या लगेगी, क्यूब्स में। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आप मीटर इंटू मीटर करोगे तो ये आपको क्या देगा, मीटर क्यूब। ठीक है जी, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर भी यूनिट स्क्वायर में लगेगी, मीटर स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूब। सो यहाँ पर मैंने एक रफ शेप बनाई है क्यूब की। सो क्यूब के केस में क्या होता है कि डायमेंशंस ईच एज की सेम होती हैं। अगर ये S है तो दिस इज ऑल्सो S, दिस इज ऑल्सो S। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो यहाँ पर साइड्स को एजेस बोल देते हैं सॉलिड शेप्स में। सो क्यूबॉइड के केस में क्या था, हमने यहाँ पर अलग अलग मेंशन किया था, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्योंकि वहाँ पर डायमेंशंस डिफरेंट थी। क्यूब के केस में क्या होता है कि सभी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, सभी एजेस इक्वल होते हैं। सो S S S S से डिनोट कर देते हैं। ओके, सो क्यूब बनता है स्क्वायर से, क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। सो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मैंने आपको कैसे निकाल के दिखाया था कि जो 6 फेसेस थे, मतलब जो 6 रेक्टेंगल्स थी, उनके एरियाज को हमने ऐड किया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। ओके, क्यूब के केस में क्या है, जो 6 फेसेस हैं ये सभी स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर्स का जो एरिया है वो निकलेगा, उनको ऐड करेंगे 6 स्क्वायर्स के एरियाज को, वो क्या दे देगा हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो क्यूब के केस में टोटल सरफेस एरिया ये कितना आएगा, 6S स्क्वायर। कैसे, 6 फेसेस हैं, ठीक है, फेसेस 6 ही हैं, चाहे क्यूब है चाहे क्यूबॉइड है। क्यूब को आप समझ लो कि ये स्पेशल केस है क्यूबॉइड का, क्योंकि यहाँ पर जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। वहाँ पर LBH था, यहाँ पर है SSS। तो यहाँ पर देखो एक फेस का एरिया क्या आएगा, अब ईच फेस यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड, मतलब S स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पर 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस का एरिया कैसे निकल आएगा, 6 इंटू S स्क्वायर करके। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6S स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टॉप एंड बॉटम, ये दोनों फेसेस को निकाल दो, बाकी के जो 4 फेसेस बचे उनके एरियाज को आप ऐड करोगे, एंड एक फेस का एरिया कितना है, S स्क्वायर, 4 का कितना आ जाएगा, 4 इंटू S स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला आ गया 4S स्क्वायर। वॉल्यूम, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, S क्यूब। क्यूबॉइड के केस में आप क्या करते थे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पर क्या है, साइड साइड साइड, सो S इंटू S, ये क्या बन जाएगा, S क्यूब। अगेन यहाँ पर मेजरमेंट क्यूब्स में आएगी, यहाँ पर मेजरमेंट स्क्वायर में आएगी, यहाँ पर भी मेजरमेंट स्क्वायर में आएगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सिलेंडर। सो सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह से होती है। आप एक पेपर शीट लो, A4 पेपर शीट लो, उसको जब आप रोल करोगे, रोल करके उसकी एक पाइप बन जाएगी। ठीक है, अब उसका टॉप एंड बॉटम अभी ओपन है, खुला हुआ है, तो उनको बंद करने के लिए आप पेपर में से 2 आइडेंटिकल सर्कल्स कट कर लोगे, एक से उसका टॉप कवर कर दो, एक से उसका बॉटम कवर कर दो, तो वो पूरी एक बंद शेप बन गई। इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये टॉप एंड बॉटम हो गया,
एंड ये क्या है, ये वही चीज़ है जो आपने पेपर को रोल करके एक पाइप बनाई थी, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिलेंडर। पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसका एरिया प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया। अब यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों रेडियस हो गए एंड इनके बीच का ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ सिलेंडर। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। ऊपर वाला एंड नीचे वाला ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, तो जितना रेडियस ऊपर वाले सर्कल का होगा उतना ही रेडियस होगा नीचे वाले सर्कल का। सो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। 2πr² का क्या मतलब है, एक सर्कल का एरिया होता है πr²। अब यहाँ पर आपके पास दो सर्कल हैं ऊपर एंड नीचे, तो दो सर्कल्स का एरिया क्या हो गया 2πr²। एंड ये जो बीच में, ये जो बीच वाला पार्ट है सिलेंडर का, इसका एरिया है 2πrh। सो इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, एक r कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लो। 2πr ब्रैकेट में क्या बचा h प्लस r, h प्लस r लिख लो या r प्लस h लिख लो, ठीक है, सेम ही चीज़ है। सो इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सो जैसे आप क्यूब एंड क्यूबॉइड के केस में लैटरल सरफेस एरिया निकालते थे, सिमिलर वे में सिलेंडर के लिए आप निकालते हो कर्व्ड सरफेस एरिया। सो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इनके केस में आप वर्ड यूज करते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सो चीज़ सेम ही है, टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर दो, ये जो बीच का पोर्शन है इसका एरिया आपने निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2πr² क्या रिप्रेजेंट करता था, ऊपर एंड नीचे के सर्कल्स का एरिया, तो इसको छोड़ दो, ये जो पोर्शन बचा 2πrh, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम। सो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, ओके। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 एंड 9.5 में यही सारे फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे। सो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।